नमस्कार। कैसे हैं आप? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर के शिलान्यास भूमि पूजन में भाग लेंगे। इस बात को लेकर लिबरल गिरोह में खलबली मच गई है। लिबरल गिरोह ही नहीं, सो कॉल्ड फरेब का सेकुलरिज्म बहाने वाले गंगा जमनी तहजीब के ढोंग पर कट्टरवाद की राजनीति करने वालों में भी बेचैनी बढ़ गई है। असउद्दीन ओवैसी जैसे लोग, शरद पवार जैसे लोग, कई ऐसे लिबरल गिरोह की बेचैनी है कि भारत का प्रधानमंत्री होते हुए इस तरह की चीज़ों में हिस्सेदारी कैसे कर सकते हैं। इन लिबरल गिरोह ने कभी ये नहीं कहा कि भारत के राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी कैसे हो सकती है, भारत का प्रधानमंत्री इफ्तार भोज कैसे दे सकता है। लेकिन भारत के मानस की पहचान, भारत की सांस्कृतिक पहचान, 500 सालों की तपस्या के फल में मग्न देश की उमंग में देश का मुखिया शामिल ना हो, इसकी साजिश रची जा रही है। सवाल यह है कि यदि मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, सवाल यह है कि यदि देश ने मोदी को नहीं चुना होता, सवाल यह है कि यदि देश ने 2 सांसद वाले उस पार्टी को नहीं चुना होता जिसने भारत के वैभव की बात की, तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट भी आता? सत्ता और सरकार के मायने क्या हैं? असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि संवैधानिक पद पे बैठे हैं। संवैधानिक पद पे तो असउद्दीन ओवैसी भी बैठे हैं, वो सांसद हैं, वो दिन रात भड़काऊ भाषण देते हैं। उनके भाई भी, वो भी संवैधानिक पद पे रहे, विधायक रहे, और उन्होंने भी कहा कि तुम 100 करोड़, हम 20 करोड़, एक बार पुलिस हटा लो, आजमा लो। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी, इस मोदी की औकात नहीं है कि मोदी 370 ख़त्म कर दे, तो उसके मोदी ने 370 ख़त्म कर दिया। फिर राम जन्मभूमि पे बेचैनी बढ़ने लगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उन्हें ऐतराज़ होने लगा। अब अचानक सवाल यह उत्पन्न होता है कि कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि अलग अलग ढंग से एक भ्रम फैलाने का, कि इसे एक सेकुलर रंग दिया जाना चाहिए। सवाल यह है कि सत्ता बार बार ये समझने की ज़रूरत है कि यदि देश ने उस सरकार को नहीं चुना होता जिस सरकार ने भारत के वैभव की बात की, राम मंदिर की बात की, 370 हटाने की बात की, समान नागरिक संहिता की बात की, तो क्या ये संभव था? सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक आदेश शाहबानों पे भी दिया था। सरकार और उस समय के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को बदल दिया। सरकार के पास तो बहुत ताकत होती है, क्योंकि सरकार जनता चुनती है, और उस समय भी प्रचंड बहुमत की सरकार थी, तो उसने अपनी ताकत से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुंद कर दिया। यदि सरकार मोदी की नहीं होती, सरकार उसी शाहबानों के पसंद वालों की हो, शाहबानों की जजमेंट को बदल देने वाले की पहचान की होती, सरकार वही इफ्तार पार्टी में मनोरंजन करने वाली होती, तो इस आदेश को भी संसद में पलट सकती थी। इसीलिए प्रधानमंत्री के मायने हैं, इसीलिए सरकार के मायने हैं, क्योंकि जनता ने जो चुना है उसे वही मिलेगा। यदि सरकार के मायने नहीं होते तो सरकार ने ही तो एक वक्त अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चला देने का आदेश दिया, सरयू को पाट दिया गया, अयोध्या को पाट दिया गया लाशों से, शवों से। वो सरकार ही थी जिसने एक बार आदेश दिया कि कुछ भी हो जाए, हमारे सरकार की बलि चढ़ जाए, हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़े, मगर कार सेवकों को हम गोली नहीं चलाने देंगे। सरकार कल्याण सिंह की भी थी, सरकार नरसिंह राव की भी थी कि दनादन फोन की घंटी बजती रही और बाबरी ढांचा टूटता रहा, और प्रधानमंत्री के कार्यालय से यही जवाब आता रहा कि पीएम पूजा पे बैठे हुए हैं। तो मायने तो सरकार के होते ही हैं, जनता ने जिसे चुना है। अब सवाल इसीलिए है कि जो ये कहते हैं कि मोदी की हैसियत नहीं कि 370 खत्म कर दे, तो मोदी को इस देश की जनता ने 370 खत्म करने के लिए चुना था। हाँ, राम मंदिर के लिए ही चुना था। हाँ, उन तमाम चीज़ों के लिए चुना था जो उसके मैनिफेस्टो में है, और उस मैनिफेस्टो दिखा करके उसने वोट मांगे थे। ऐसे कंडीशन में अचानक जो फिर से गंगा जमनी तहजीब का ढोंग किया जाने लगा है,
जो लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस देश में उस जगह पे फुटबॉल का मैदान बन जाए, स्टेडियम बन जाए और हॉस्पिटल बन जाए, उनकी बेचैनी अब ईंट और पत्थरों से होने लगी है। और उसके बाद जो ये आवाज़ उठाने लगे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि 1856 में मिर्ज़ा जान ने जो लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि मुग़ल बादशाहों ने काशी के मंदिर को तोड़ा और उसे तोड़कर उसके मलबों से मस्जिद बना दिया। अयोध्या में राम के पिता की राजधानी, यहाँ पर राम का जन्म हुआ और हिंदुओं के लिए यहाँ जो पूजन भूमि थी, जो मंदिर, जो पवित्र स्थान था, उसके दीवारों को तोड़ करके मस्जिद बना दी गई। मथुरा में भी यही सब चीज़ हुआ। तो अब जो सेकुलर फैब्रिक्स जोड़ने की मिसाल पेश करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि काशी और मथुरा में भी जो आतताइयों के द्वारा, अत्याचारियों के द्वारा जो भारत की सांस्कृतिक पहचान को तोड़ने की, नष्ट करने की कोशिश की गई है, उसे जोड़ने की कोशिश करें। और इस तरह के सवाल, इस तरह के षड्यंत्र कि प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाएंगे? प्रधानमंत्री इसलिए जाएंगे कि देश के विशाल जनमानस, भारत की सांस्कृतिक पहचान की बात है। और इस देश ने, ये व्यक्ति का मसला नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का मसला है कि देश के प्रधानमंत्री को जनता ने इसीलिए चुना था। और एक आह्वान पे, हालात पे इतनी बड़ी खुशी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जनता ने चुप्पी इसीलिए लाद दी थी। ये वक्त की ही बात होती है, ये सरकार और सिस्टम की ही बात होती है कि एक समय में मंदिर के पैरोकार रामचंद्र दास जैसे लोग कट्टर कहे जाते थे और आसिम अंसारी जैसे लोग उदारवादी कहे जाते थे। विनय कटियार, अशोक सिंघल, उमा भारती, साध्वी रितंभरा जैसे लोग उन्मादी कहे जाते थे और सैयद शहाबुद्दीन जैसे लोग सेकुलरिज्म का ढोंग रचते थे। तो इस सेकुलरिज्म के ढोंग की हवा निकल गई है, इसीलिए किसी ओवैसी जैसे कट्टरवादी, धार्मिक उन्मादी ऐसे लोगों के द्वारा जो सेकुलरिज्म की फैब्रिक चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसका ढोंग खुलता जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका आ गई है कि इंदिरा गांधी के समय में जिस संविधान में जोड़ा गया था सेकुलरिज्म, वो एक ढोंग है और उस ढोंग को ख़त्म कर देना चाहिए। इस ढोंग से, जब ये ढोंग सामने आता है तो सोशल मीडिया के इस दौर में उससे उबकाई आने लगती है। और सच यही सामने आया कि आतताइयों के द्वारा जो चीज़ें, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान को ख़त्म की गई है, वक्त ये है कि उसे जोड़ने का। और देश ने अपना प्रधानमंत्री चुना है उन तमाम खुशियों में शरीक होने के लिए। और जब वो प्रतीक है, राम भारत के प्रतीक हैं, राम भारत की सांस्कृतिक पहचान है और 500 साल के सपनों का जो उल्लास है, उसमें ज़रूरी ये है कि व्यक्ति नहीं, भारत के सबसे शिखर पर, जनता के द्वारा चुने गए, सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति, चाहे वो जो भी है, उसके द्वारा ही, उसके हाथों से ही ये भूमि पूजन में उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए, क्योंकि वो भारत के प्रतीक बन चुके हैं। वो व्यक्ति नहीं है, वो कुर्सी है जो भारतीय जनमानस के द्वारा चुना हुआ, प्रचंड बहुमत के द्वारा चुना हुआ सम्मानित व्यक्तित्व है। इसीलिए मसला किसी व्यक्ति का नहीं, मसला भारत के प्रधानमंत्री की सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी का है, जिस पर लोगों को ऐतराज़ है। वो ऐतराज़ गैर ज़रूरी है, क्योंकि जनता उसे गैर ज़रूरी मानती है।